धनबाद के गोविंदपुर थाना क्षेत्र के बरियो मोड़ स्थित अल इकरा बीएड कॉलेज में धनबाद पुलिस के द्वारा जन शिकायत समाधान कार्यक्रम का लगाया गया शिविर। गोविंदपुर थाना क्षेत्र के बरियो मोड़ स्थित अल इकरा बीएड कॉलेज में धनबाद पुलिस के द्वारा जन शिकायत समाधान कार्यक्रम के तहत शिविर का आयोजन किया गया। शिविर में गोविंदपुर, टुंडी, पूर्वी टुंडी, बरवड्डा, मनियाडी थाना क्षेत्र का भी स्टॉल लगाया गया, जहां 5 थाना के नागरिकों ने बढ़ चढ़कर आवेदन दिया। वहीं शिविर में 3 थाना के जनप्रतिनिधि, पुलिस प्रशासन उपस्थित रहे। बताते चले कि शिविर के बारे में मीडिया को जानकारी देते हुए टुंडी के डीएसपी संदीप गुप्ता ने बताया कि सबसे अधिक आवेदन अंचल से अधिक आया है। वहीं बहुत सारे ऐसे समस्याओं का ऑन द स्पॉट निपटारा किया गया है। जो भी समस्या आए हुए है सभी समस्याओं का निदान 15 दिन के भीतर किया जाएगा। इसी दौरान कार्यक्रम को लेकर के क्षेत्र संख्या 12 के जिला परिषद सदस्य सोहराब अंसारी ने बताया कि इस शिविर के लोगों के द्वारा आए हुए समस्याओं का समाधान 15 दिन के भीतर होता है, तो यह शिविर लोगों के लिए बहुत ही लाभदायक होगा। अगर नहीं होता है तो समझें कि कार्यक्रम सिर्फ नीपापोती हो रही है, जिससे बड़े पुलिस पदाधिकारी अपना चेहरा चमका रहे हैं। बताते चले कि इस कार्यक्रम में बोकारो के डीआईजी सुरेंद्र कुमार झा भी उपस्थित रहे। धनबाद से नीरज कुमार की रिपोर्ट। की अति महत्वाकांक्षी परियोजना जो हमारे डीजीपी साहब के इंस्ट्रक्शंस पे आज यहाँ पे एग्जीक्यूट किया गया है, इसका स्टार्टिंग हुआ है जन शिकायत समस्या समाधान। ये बहुत ही अभिनव प्रयास है और इसमें जो है एक उत्तरदायित्व है, पारदर्शिता है, टाइम बॉन्ड वो एक स्ट्रक्चर के आधार पे हम लोगों को डिस्पोजल करना होता है। और अल इकरा बीएड कॉलेज के प्रांगण में इसको आयोजित की गई है। यहाँ पे आपने देखा कि पुलिस के, प्रशासन के, जुडिशरी के लोग और यहाँ पे सारे जनता, माननीय जो प्रतिनिधि है वो बहुत संख्या में माताओं बहनों ने यहाँ पे पार्टिसिपेट किया, जो कि बहुत ही अच्छा गुड साइन है। और अभी यहाँ पे जो लोगों की उपस्थिति है और जो प्रेस मीडिया के लेवल से इसको प्रचार प्रसार किया गया, उसका एक सुंदर पक्ष भी यहाँ पे देख सकते हैं। और आपने देखा होगा कि हमारे डिफरेंट थाना के डिफरेंट काउंटर बनाए गए हैं, साइबर के अलग काउंटर बनाया गया है। आपने ये भी देखा होगा कि एक हमारी बहन ने कहीं पे कुछ समस्याएं व्यक्त की और ऑन द स्पॉट एसपी सिटी साहब के द्वारा सोल्यूशन दिया गया। तो इट्स जस्ट लाइक ए स्टार्टिंग सो दैट कि प्रशासन, पुलिस और लोगों का विश्वास और प्रगाढ़ हो सके और हम लोग मूल्यपरक, एक समय परक सेवा देने में सक्षम हो सकें। बस लोगों से मैंने यही रिक्वेस्ट किया है कि कंप्लेन के लिए आप लोगों को व्हाट्सएप नंबर दिया गया है, मोबाइल नंबर दिया गया है, आपकी ईमेल आईडी दिया गया है। समस्याएं जो समाधान लायक हो, जो हमारे क्षेत्र में हो, जिसमें कि वास्तव में वो एक कह सकते हैं कि पुलिस या प्रशासन के इंटरव्यून की ज़रूरत है, उन्हीं सब चीज़ों को प्रमोट करेंगे। क्योंकि जब अनावश्यक चीज़ें बहुत बाढ़ हो जाती हैं तो वो सिस्टम, वो व्यवस्थाएं भी अपना महत्व खो देती है। आपके माध्यम से मैं सभी लोगों से गुजारिश करूंगा कि इसका फ़ायदा उठाएं और प्रशासन, पुलिस के सहभागी बने, क्योंकि हम सब लोग आपके सेवा के लिए ही हैं। सर, आज जो पावती रसीद यहाँ प्राप्त लोगों को दी जाएगी तो कितने दिनों में समाधान होगा समस्या? जैसे मैं पूर्व में कहा कि टाइम बाउंड होता है। जैसे कि आप सब लोग जानते हैं कि सब समस्याओं का डिफरेंट नेचर होता है। कुछ समस्याएँ ऐसी थी जिसका ऑन द स्पॉट निराकरण कर दिया गया, कुछ समस्याएं ऐसी हो जिसमें कि हम लोगों को, जैसे ट्रैफिक की बात की गई, तो ट्रैफिक वाला पे बात करना होगा हमारे पास स्ट्रेंथ कितना है और ट्रैफिक हम कहाँ दे सकते हैं, तो उसको भी मैंने एक्नॉलेज किया। अभी आप देख पा रहे होंगे यहाँ पे डिफरेंट थाने काउंटर लगे हुए हैं। बहुत डिफरेंट समस्याएं हैं, ज़मीन संबंधी विवाद है, पुराने केस संबंधी विवाद है। तो उसके नेचर के आधार पे एक टाइम फिक्स की जाएगी कि मान लीजिए कि 7 दिन में या 15 दिन में, तो वो 15 दिन में यदि समाधान नहीं हो पाया तो उसको बताना पड़ेगा कि हम आपकी समस्या का समाधान क्यों नहीं कर पाए। और यदि मान लीजिए पुलिस संबंधित नहीं है, किसी और डिपार्टमेंट का है, तो पुलिस के द्वारा उस डिपार्टमेंट से भी रिक्वेस्ट कर लिया जाएगा, क्योंकि इसमें गवर्नमेंट के स्तर से निर्देश प्राप्त हैं कि लोगों की समस्याएं का समाधान होना चाहिए, चाहे पुलिस के स्तर से हो या सिविल डिपार्टमेंट की तरफ से हो। सर, मैन पावर की जो कमी है पुलिस डिपार्टमेंट में, उसको कैसे दूर करवाइएगा? ये अभी जो है मैं समझता हूँ कि एक हम लोग अपने इस रिसोर्स पे, अपनी क्षमता पे स्टार्ट किए हैं, वो एक अलग संदर्भ है। ठीक है, एक बार यदि हम लोग अपना काम स्टार्ट करते हैं तो लेट्स सी कि इसके बाद क्या आगे आता है, क्योंकि जो रिसोर्स मैन पावर बात है वो अलग पक्ष है। अभी एक अभिनव प्रयास है, तो हम सब लोगों को इसको सेलिब्रेट करना चाहिए। सर, क्योंकि आज 10 तारीख से पहल की गई है, अब अगली बार कौन सा तिथि निर्धारित किया गया? जैसे कि आप सब जानते हैं कि यहाँ पे धनबाद में इसके अलावा 4 और जगह, मतलब 5 जगहों पर चल रहा है और सब लोगों को एक ना वो स्लिप भी दी जा रही है। अब नेक्स्ट मंथ में कोई से ऐसे जगहों पे जो थाना से हटके होगा, जरूरी नहीं है कि 4-5 जगह पे हो, एक ही जगह पे हो या सब डिवीजन वाइज हो, मूल्य परक हो, हम उतने ही समस्याओं को ले समाधान कर सकते हैं। बट आने वाले समय में, अगले महीने में एक नई कर सकते हैं लोकेशन के साथ, नई समस्याओं के साथ
एक फिर से स्टार्ट की जा सकती मतलब हर महीने ये जागरूक चलेगी अभियान? है। हाँ, प्रयास किया जाएगा कि हर महीने एक फोरम आयोजित की जाए। थैंक यू सर एक चीज़ और बताइएगा। यदि कोई पुलिस पे शिकायत देना चाहेंगे क्योंकि सेम थाना के अधिकारी ही शिकायत दे रहे हैं, इस प्रकार में वो यदि रिसीविंग दबा दिए तो? नहीं, अभी जैसे पता है कि सेम थाना की प्रॉब्लम है तो डीएसपी उसको मॉनिटर कर रहे हैं। यदि प्रॉब्लम डीएसपी के ऊपर में है तो एसपी साहब यहाँ पे हैं। तो जो समस्याएं जिनके अगेंस्ट में है, पुलिस के ऊपर भी समस्याएं हैं या कंप्लेन है, तो बड़ी पदाधिकारियों से आप कंप्लेन कर सकते हैं। सर महिलाओं से संबंधित जो शिकायतें हैं, क्योंकि थाना कम है धनबाद जिला की, अगर हम बात करें तो बघमारा और धनबाद, तो थाना कम होने की वजह से बहुत सारी महिलाएं शिकायत नहीं कर पाती है। ऐसे में उनकी समस्याओं का समाधान को लेकर किस प्रकार से प्लान की पहल की गई? देखिए, मैंने पहले कहा कि हम महिलाओं की सुरक्षा प्राथमिकता की दृष्टि में सर्वोच्च पे है। उनकी सिक्योरिटी से कंप्रोमाइज़ नहीं की जा सकती है। जैसे कि आपने कहा कि स्टेशंस कम है, संख्याएँ प्रॉब्लम ज़्यादा है। आप जैसे कि ऑलरेडी एसपी सिटी सब लोग बोल चुके हैं, आप ना ऑनलाइन एफआईआर कर सकते हैं, एफआईआर कर सकते हैं, 0 एफआईआर कर सकते हैं, आप मोबाइल से व्हाट्सएप कर सकते हैं, कॉल कर सकते हैं। तो ये सब आप जो कि समस्याओं को कम करने की दिशा में एक प्रयास है। तो जो माता बहन किसी प्रॉब्लम हो, मैंने ये भी कहा है कि यदि आप अपने नाम को गोपनीयता बरकरार चाहते हैं तो वो भी रहेगा, बट हम चाहेंगे कि समस्या समाधान हो। और पुलिस का ना एक जरूरी नहीं कि हर जगह खड़ा रहे, एक डिटेन होता है, एक ना उसकी मानसिकता होती है कि पुलिस के लोग महिलाओं संबंधी अपराध के खिलाफ काफ़ी कठोर हैं। तो 2, 4, 5, 6 जगह अच्छी कार्रवाई हो जाएगी। जो अपराध कर्मी हैं, जो गलत प्रवृत्ति के लोग हैं, उस पर भी नियंत्रण लगेगा। कि अभी तक तो हम लोग टोटल कैलकुलेट नहीं कर पाए हैं, लेकिन अभी तक जो मेरी जानकारी है उसके हिसाब से सबसे अधिक आवेदन गोविंदपुर थाने से में आया है। इसके अलावा भी पूरी टुंडी, मनियाडी और बड़ौदा से भी कुछ आवेदन आए हैं। लगभग अभी तक जो हम देख रहे हैं लगभग 200 आवेदन हम लोगों को मिल चुका है अभी सब मिला करके। उसमें से लगभग 15-20 का निष्पादन तो अभी ऑन स्पॉट हो चुका है और बाकी आवेदन हम लोग ले लिए हैं, जिसका कि हम लोग जितना जल्दी हो सके उसका हम लोग निस्तारण कर देंगे। सर आज के शिविर में सबसे अधिक सर चैलेंजिंग पल सर कौन सा रहा कि सबसे अधिक जो है वो परिश्रम रहा कि इनको कैसे निस्तारण किया जा सके ऑन द स्पॉट? तो ऑन द स्पॉट में जैसे हम लोग आवेदन का जो देख रहे थे, तो ज़्यादातर आवेदन जो है वो ज़मीन संबंधित मामलों से रिलेटेड है कि 2 पक्ष में कभी ज़मीन का विवाद है, कहीं कुछ समस्या है पहले से चली आ रही है जो अंचल कार्यालय से रिलेटेड है, उनसे समस्या बहुत सारा देखा जा रहा है। उसके अलावा फिर कुछ ट्रैफिक की समस्या भी लोगों ने बताया है और फिर कुछ पर्सनल समस्या भी बहुत सारे आवेदन में हम लोग देख पा रहे थे। तो हम लोग सबका निष्पादन जितना जल्दी हो सके हम लोग करने का प्रयास करेंगे। सर सरकार का जो कार्यक्रम शिविर अभी भी आयोजित हो रहे हैं राज्य में, और इससे सबसे अधिक अंचल का पूरे राज्य में अंचल का अधिकतर जो है सर आवेदन प्राप्त हुआ। इसी उपरांत गोविंदपुर टुंडी में से वही समस्या, आज भी वही समस्या सब देखने को मिला। तो यहाँ पे जो आवेदन आया तो उसका निष्पादन कैसे होगा सर? बात एकदम देखिए ये हम लोग का जो अभी क्षेत्र है वो ग्रामीण परिवेश है और ग्रामीण क्षेत्र में आप लोग जान ही रहे हैं कि ज़मीन का, खेत का, घर का विवाद होता ही रहता है लोगों में। तो इसके कारण ज़्यादातर मामला हम लोग का ज़मीन का ही आता है। तो हम लोग जो आवेदन है वो ज़मीन का ले लिए हैं और हम लोग संबंधित अंचल कार्यालय को उसको ट्रांसफ़र करेंगे और फिर हम लोग उसको फॉलो भी करेंगे कि उसमें क्या कार्रवाई हुई। ठीक है।